अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख में पहली मरतबा IMF ने पाकिस्तान में मौजूद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दिलचस्पी जाहिर की है। टैक्सेस और ड्यूटीज कम करने की तजवीज़ दी गई है और ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा बजट में गाड़ियों की कीमतों में नुमाया कमी वाक़ई हो सकती है। ये सारे का सारा मामला बहुत दिलचस्प है। पाकिस्तान इस खित्ते का वाहिद मुल्क है जहां पर गाड़ी की कीमत से ज़्यादा टैक्सेस उस पर आयद किए जाते हैं। यानी अगर कोई सेडान या हैचबैक गाड़ी, उसकी कीमत 50 लाख रुपए है तो उस पर 60% तो बुनियादी टैक्स होता है, लेकिन रेगुलेटरी ड्यूटी, दीगर ड्यूटीज और टैक्सेस आयद करके उस गाड़ी पर 118% तक टैक्स आयद होता है। और बाज़ केसेस में जो इंपोर्टेड गाड़ी है उस पर 200% तक टैक्स आयद हो जाता है। इसी तरह से जो लग्जरी गाड़ियां हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो कि डबल कैबिन हैं या फिर ट्रक्स हैं या फिर जीप और पेजारो कैटेगरी की गाड़ियां हैं, उन पर 490% तक टैक्स आयद होता है। यानी कितनी हैरान कुन बात है कि अगर गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो वो पाकिस्तान में 5 से 6 करोड़ रुपए तक दस्तयाब होती है। इसी तरह से जो लोकल गाड़ियां हैं उनके इंजन्स और बड़े कीमती पार्ट्स ऐसे हैं जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं और उन पर भी भारी टैक्स आयद होते हैं। यानी अगर इस खित्ते में एक छोटी हैचबैक गाड़ी जो बिना डिग्गी के गाड़ी होती है, उसकी कीमत अगर 3 से 4 मिलियन तक पहुंच चुकी है तो उसके पीछे यही टैक्सेस और ड्यूटीज कार फरमाएं। अब IMF का बुनियादी तौर पर क्या टारगेट है, मैं आपको समझा देता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान में जितनी गाड़ियां इंपोर्ट की जाती हैं, बुनियादी तौर पर ये गाड़ियां ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करते हैं और उस पर जो भारी टैक्सेस डॉलर्स में अदा किए जाते हैं हमारी पॉलिसीज़ की वजह से, वो सारे का सारा ज़र मुबादला पाकिस्तान में आता है। और पाकिस्तान में अगर कोई पाकिस्तानी वो गाड़ी ख़रीदता है तो वो तो फिर पाकिस्तान के अंदर ही मनी सर्कुलेट होती है, लेकिन जो टैक्सेस पे करके गाड़ी यहाँ पर पहुँचती है, वो पैसा जो है वो सरकार के ख़जाने में जाता है। अगर देखा जाए तो एक पाकिस्तानी को तो इससे नुकसान होगा, लेकिन सरकार को अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। अब IMF ने ये पॉलिसी दी है हुकूमत को कि अगर आप टैक्सेस को घटा दें और इंपोर्टेड गाड़ियों की इंपोर्ट को आसान बना दें तो इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। यानी आप देखें कि जो गाड़ी की एज लिमिट है, जो छोटी गाड़ी है 1500 सीसी से नीचे, उसकी एज लिमिट 3 साल है। यानी 2022 मॉडल की गाड़ी आप पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं, 21 मॉडल की गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं कर सकते। और जो बड़ी गाड़ियां हैं जिस तरह से ट्रक्स और डबल कैबन और पेजारो कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं, उनकी एज लिमिट 5 साल है। अब पॉलिसी ये आ रही है कि छोटी गाड़ी पर एज लिमिट को 3 से 5 साल कर दिया जाए और बड़ी गाड़ी पर जो एज लिमिट है 5 साल की, उसको भी बढ़ा दिया जाए ताकि उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, जो ख़रीदार है उसके लिए आसानी हो सके और जो एक्सपोर्टर है बाहर से जो ओवरसीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, गाड़ी पाकिस्तान भेज रहा है, उसके लिए भी आसानी हो सके। अब अगर तो आने वाले बजट में जो बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है, उसमें ये रेगुलेटरी ड्यूटी, इनकम टैक्स, इनकम सेल्स टैक्स अगर घटा दिया जाता है तो फिर तो इंपोर्ट मार्केट में एक बड़ा इनकलाब आ सकता है और आपको सड़कों पर इंपोर्टेड गाड़ियां लोकल गाड़ियों की निस्बत बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। और जो लोकल गाड़ियां हैं, जो लोकल मार्केट है, यानी जो छोटी गाड़ी है जो 3 से 4 मिलियन के दरमियान पहुंच चुकी है, उसमें भी नुमाया कमी वाक़ई हो सकती है। बहुत से कार एक्सपर्ट्स इस हवाले से दावा कर रहे हैं कि जो सुजुकी ऑल्टो है या इस कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं, उनकी कीमत 2 मिलियन यानी 20 लाख के करीब आ सकती है अगर टैक्सेस को घटा लिया जाए, और ये आने वाले चंद महीनों में ये कीमतें जो है वो रिवाइज हो सकती हैं। अब आप ज़रा तस्वुर करें कि वो हैचबैक बिना डिग्गी के गाड़ी जो पाकिस्तान में 4 मिलियन की है, वो हमारे इर्द गिर्द के किसी मुल्क में उसकी कीमत जो है वो 7 से 8 लाख रुपए है या बमुश्किल 10 लाख रुपए। यानी इतना ह्यूज जो डिफरेंस है, जो गैप है, ये इन्हीं टैक्सेस की वजह से। यानी गाड़ी की कीमत 69,74,000 रुपए है और उस पर जो टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं, उसमें देखें कि एक्सचेंज रेट है, कस्टम ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, फिर एडिशनल सेल्स टैक्स है, फिर इनकम टैक्स है, फिर एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी रेगुलेटरी ड्यूटी है। और ये किसी को समझ नहीं आ रहा कि इतने ज़्यादा टैक्सेस है। 69 लाख रुपए की जो गाड़ी है, उस पर जो टैक्सेस और तमाम तर चीज़ें शामिल करके जो उसकी कीमत पहुंच रही है वो 2 करोड़ 90 लाख और 51 हज़ार रुपए तक है।
यानी 70 लाख रुपए में जो एक गाड़ी है वो पाकिस्तानी को मिल रही थी तकरीबन 3 करोड़ रुपए में। और अब आईएमएफ ने जो गाइडलाइन तैयार की है, उन्होंने एडिशनल ड्यूटी और एडिशनल सेल्स टैक्स और एडिशनल इनकम टैक्स और इस तरह के जितने इजाफी टैक्सेस हैं उनको ख़त्म करने की तजवीज़ दी है। और ये तवक्को है और ये कुछ इत्तलात भी हैं कि आने वाले बजट में इन टैक्सेस को ख़त्म कर दिया जाएगा और ये गाड़ी जो 3 करोड़ रुपए की पहुंच रही है इसमें नुमायां कमी वाक़ई हो सकती है। हमारी भी तवक्को ये है कि गाड़ियों की कीमतें कम हों, गाड़ियां जो हैं वो रसाई में आ सके और जो इम्पोर्टेड और लोकल दोनों गाड़ियों पर जो टैक्सेस हैं उनमें कुछ कमी वाक़ई हो सके। कमेंट सेक्शन में लिखकर कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। रुखशान मीर कूदें, कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।